दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है फिज़िकल एजुकेशन का 50 MCQ का। और इसमें मैंने दोस्तों चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन जो हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड लिए हैं, जैसे कि एनाटॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रूल्स एंड टेक्निक, टीचिंग मेथड एंड ट्रेनिंग मेथड, इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी, हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, योगा, करंट अफेयर्स इन स्पोर्ट्स। इन सभी के तीन तीन चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन मिलाकर मैंने ये 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर तैयार किया है दोस्तों। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड। दोस्तों कौन सी है? एल्वियोली, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर अट्रिम? तो इजी है दोस्तों, नेफ्रॉन होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रोंगेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट्स साइज इज़। दोस्तों कौन सी है स्ट्रोंगेस्ट मसल? सब लोगों को पता होगा दोस्तों। ग्लूटस मैक्सिमम है या हार्ट है या मैस्टर्स है या फिर हैमस्ट्रिंग है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, मैस्टर। दोस्तों ये जो मसल होता है ये हमारे जॉ मसल के पास होता है, जबड़े में होता है दोस्तों हमारे। तो ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन? दोस्तों कौन सा है? फीमर है, रेडियस है, स्कल है या फिर ह्यूमरस है? तो कौन सा है? स्कल है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड फ्लॉस फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स थ्रू। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स थ्रू किसके थ्रू होता है दोस्तों? पुल्मोनरी वेन या फिर ऑर्टा या फिर पुल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा? तो ये भी इजी है दोस्तों, सबको पता होगा इसका भी। पुल्मोनरी आर्टरी दोस्तों। सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ATP इज़ प्राइमली प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गेनेली? तो ऑप्शन है यहाँ पर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, रिबोसम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मिटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए दोस्तों कौन सी विटामिन है जो कि एसेंशियल है? विटामिन ए, डी, के, सी? तो ये भी आलमोस्ट सबको पता होगा। विटामिन कौन सी है दोस्तों? इजी है, विटामिन के। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबेसिटी इज़ डिफाइंड व्हेन BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स दोस्तों। तो ओबेसिटी इज़ डिफाइंड व्हेन BMI इज़ क्या होगा दोस्तों? बिलो 18.5, 18.5 टू 24.9, 25 टू 29.9 या फिर 30 और मोर? तो ये भी इजी है, 30 और मोर दोस्तों। डी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? तो कौन सा मिनरल जो है एसेंशियल है दोस्तों? कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है या फिर मैग्नीशियम है? तो यहाँ पर दोस्तों आयरन जो है ये सही ऑप्शन होगा हमारा। ये हीमोग्लोबिन के लिए फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है दोस्तों, आयरन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस रिलेट्स टू? दोस्तों किसके साथ रिलेट्स है? मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लंग एंड हार्ट एफिशिएंसी के साथ या फिर बोन डेंसिटी के साथ? बहुत इजी है, लंग एंड हार्ट एफिशिएंसी के साथ दोस्तों। कार्डियो से कार्डियो मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके लिए बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना दोस्तों। जैसे कार्डियो करते हैं आप कोई एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज में कार्डियो एक्सरसाइज वो होती हैं, आपने देखा होगा जिम में भी कार्डियो लोग करते हैं। और कार्डियो एक्सरसाइज वो होती हैं जिसे आपका करते समय जो ब्लड फ्लो है, आपकी सांस जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है,
जिससे कि आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, आपके लंग्स की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, लंग एंड हार्ट एफिशिएंसी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय आर डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये कौन सी विटामिन है, ए, डी, ई या फिर विटामिन B12। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों विटामिन डी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर लर्निंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन है दोस्तों ओनली कॉग्निटिव स्किल, ओनली फिजिकल स्किल, बोथ कॉग्निटिव एंड फिजिकल स्किल्स, ओनली इमोशनल स्किल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, बोथ कॉग्निटिव एंड फिजिकल स्किल्स। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वर्टेड यू थ्योरी इज़ एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है दोस्तों ये, मोटिवेशन, लर्निंग, अराउजल एंड परफॉर्मेंस या फिर लीडरशिप। तो ये है दोस्तों अराउजल एंड परफॉर्मेंस से। यहाँ सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम, रिवार्ड, आउटसाइड सोर्स या फिर विद इन द इंडिविजुअल या फिर कोचेज़ ओनली। तो यहाँ दोस्तों विद इन द इंडिविजुअल, सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी बिफोर अ कंपटीशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या है दोस्तों, एंजाइटी बिफोर अ कंपटीशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, फिजिकल फटीग का, मेंटल फटीग का, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस का या फिर ओवरलोड का। तो ये है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ इमेजनरी इज़ यूज्ड इन स्पोर्ट्स फॉर न्यूट्रिशनल प्लानिंग, परफॉर्मेंस विजुअलाइजेशन, रेस्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो किस लिए है दोस्तों ये है परफॉर्मेंस विजुअलाइजेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बास्केटबॉल गेम इज़ प्लेड विद हाउ मैनी प्लेयर्स पर टीम ऑन कोर्ट। बहुत इजी है दोस्तों, ये जितने भी गेम हैं इसमें जो मेज़रमेंट है, जो कोर्ट के एरिए हैं वो क्या साइज़ होना चाहिए, क्या डायमेंशन होनी चाहिए उसके, कितना लेंथ होनी चाहिए, कितनी ब्रेड्थ होनी चाहिए, कितने प्लेयर उसमें खेलते हैं, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वॉलीबॉल है तो बॉल का वेट कितना होगा एंड कितनी लेंथ होगी, कितनी ब्रेड्थ होगी, कितने प्लेयर खेलते हैं, क्योंकि किसी भी गेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है, वैसे तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पर मैं पढ़ देता हूँ, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर दोस्तों 5 जो है ये हमारा सही आंसर होगा, 5 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ क्रिकेट बॉल यूज्ड इन मेंस मैचेस इज़। दोस्तों वेट कितना होता है क्रिकेट बॉल का मेंस में, 100 से 105 ग्राम या फिर 125 से 135 या फिर 155 से 163 या फिर 180 से 190। तो ये भी पता होगा दोस्तों सबको, 155 से 163। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैडमिंटन अ मैच इज़ प्लेड टू। दोस्तों कितने पॉइंट का होता है, 11 का होता है, 15 का होता है, 21 का या फिर 25 का। तो ये भी पता होगा सबको, 21 का दोस्तों, 21 पॉइंट्स का। नेक्स्ट, ऑफ साइड इज़ अ रूल इन विच स्पोर्ट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों फुटबॉल, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक मोटो सीटियस अल्टिस फोर्टिस मीन्स स्ट्रोंगर, ब्रेवर, बेटर, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, स्मार्टर, स्ट्रोंगर, शार्पर, फास्टर, ब्रेवर, हायर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर थ्योरेटिकल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, लेक्चर डिलीवरी या फिर असेसमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा स्किल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ आ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड, लेक्चर, डिक्टेशन, प्रोजेक्ट, नोट टेकिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोजेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग कंपटीशन, असेसिंग नॉलेज ओनली, मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस या फिर फिजिकल पनिशमेंट। तो इवेल्युएशन जो है वो फिजिकल एजुकेशन में क्या हेल्प करती है दोस्तों? इजी है। क्या हेल्प करती है? ये करती है मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पीई? क्या नहीं है दोस्तों? प्रोग्रेशन, इंटरेस्ट, रेपिटेशन या फिर रिगिडिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों रिगिडिटी। डी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? तो यहाँ पर आएगा रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मिंग या फिर अप्लाइंग। तो दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मिंग जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज डेवलप्स। दोस्तों क्या डेवलप करती हैं ये? एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोजिव पावर या फिर बैलेंस। तो क्या करती हैं ये भी पता होगा आपको दोस्तों, एक्सप्लोजिव पावर। और एक्सप्लोजिव पावर जो है वो हमें कब चाहिए होती है? जब हमने सडनली एकदम से हैवी वेट को लिफ्ट करना हो। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग इज़ इफ़ेक्टिव फॉर, किस लिए सर्किट ट्रेनिंग जो है किसके लिए इफ़ेक्टिव है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस के लिए, एजिलिटी के लिए या फिर मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। तो किसके लिए है ये दोस्तों? ये है स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइस प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर, किसके लिए दोस्तों? रेस्ट आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन या फिर रेस्ट इंजेक्शन, क्योर, एक्सरसाइज या फिर रेस्ट आइस, क्योर, कर्ल, एलिवेट, रिलैक्स, आइसोलेट, कंप्रेशन, एक्सरसाइज। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों रेस्ट आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन इन्वॉल्व्स इंजुरी टू, दोस्तों बोन, टेंडन, लिगामेंट या फिर मसल। स्प्रेन जो है वो कौन सी इंजुरी में इन्वॉल्व होती है? बोन में, टेंडन में, लिगामेंट्स में या फिर मसल में। इजी है दोस्तों, लिगामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि बोन टू बोन को कौन जोड़ता है एंड बोन टू मसल को क्या जोड़ता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो है वो किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो बोन टू बोन को जो जोड़ता है वो जोड़ता है लिगामेंट, एंड बोन टू मसल को जो जोड़ता है वो जोड़ता है टेंडन। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिन स्प्लिंट्स आर कॉमन इन रेसलर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, स्विमर या फिर साइकिलिस्ट। ये भी इजी है दोस्तों, शिन बोन, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। आप नोटिस करना दोस्तों, कई बार जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में दौड़ते हैं तो आपको शिन बोन में कई बार दर्द होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो है ये सही ऑप्शन होगा हमारा। हु इज़ नाउ एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये ऑप्शन पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। पैर डी कॉर्बिटन, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, कहाँ हुए थे पहले एशियन गेम्स दोस्तों? टोक्यो में, न्यू दिल्ली में, बैंकॉक में या फिर जकार्ता में? तो ये हुए थे न्यू दिल्ली में। ये भी सबको पता होगा, एशियन गेम्स जो पहले हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC स्टैंड्स फॉर, दोस्तों क्या मतलब होता है IOC का? ये भी इजी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोचेज़ है या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ कंपटीशन है या फिर इंडियन ओलंपिक काउंसिल है। तो ये इजी है दोस्तों, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, दोस्तों कब ये लॉन्च हुआ खेलो इंडिया प्रोग्राम? 2012 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2018 में? तो ये हुआ था दोस्तों 2018 में। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर है दोस्तों हेडक्वार्टर? मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में? तो ये है दोस्तों न्यू दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ड्रिबलिंग इज़ यूज्ड इन टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो ये होता है दोस्तों फुटबॉल में ड्रिबलिंग जो है, ये भी पता होना चाहिए, किसी भी गेम से रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ वाटर बेस्ड टीम स्पोर्ट्स? डाइविंग, वाटर पोलो, स्विमिंग या फिर कयाकिंग? तो इजी दोस्तों ये भी, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा वाटर पोलो। बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फीमेल एथलीट won a medal at Tokyo 2020 ओलंपिक्स? हेमा दास, PV सिंधु, ड्यूटी चंद या फिर मैरी कॉम? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा PV सिंधु दोस्तों, ये भी पता होगा सबको। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लेंथ ऑफ आ मैराथन रेस? मैराथन रेस की जो लेंथ है ऑफिशियली वो कितनी है दोस्तों? 40 किलोमीटर है, 42.195 किलोमीटर है या 45 किलोमीटर है या फिर 50 किलोमीटर है? तो ये है दोस्तों 42.195 किलोमीटर जो ऑफिशियल लेंथ है इसकी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीकैथलॉन इंक्लूड्स हाउ मैनी इवेंट्स? दोस्तों कितने इवेंट्स होते हैं डीकैथलॉन में? ये पता होना चाहिए, पता होगा सबको क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो कितना है दोस्तों? 5 है, 7 है, 10 है या फिर 12 है? तो इजी दोस्तों 10 है, 10। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री पोज इज़ नाउ एज, जो ट्री पोज है दोस्तों उसे कौन सा आसन बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पता होगा सबको दोस्तों, विरक आसन दोस्तों। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा वाज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को हेरिटेज इज? तो यहाँ ऑप्शन है 2012, 2014, 2016 या फिर 2017। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 2016 दोस्तों। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राणायाम इज़ नाउ एज विक्टोरस ब्रीथ? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी या फिर कपालभाति? तो ये है दोस्तों उज्जयी। सी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार इंक्लूड्स हाउ मैनी पोजेस इन वन साइकिल? सूर्य नमस्कार जो दोस्तों करते हैं उसमें कितने पोजेस होते हैं एक साइकिल में, एक बार करने में? कितने होते हैं? 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं या फिर 15 होते हैं? तो ये 12 होते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ मेडिटेटिव पोस्चर?
हलासन, पद्मासन, चक्रासन या फिर धनुरासन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पद्मासन दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, सब लोगों को पता होगा। लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट या फिर डिस्कस। तो दोस्तों ये किससे हैं? जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2024 ओलंपिक्स वर होस्टेड इन, कहाँ पर हुए थे दोस्तों 2020 के ओलंपिक जो हैं? टोक्यो में, पेरिस में, लॉस एंजल्स में या फिर रोम में? तो ये हुए थे दोस्तों, इजी है, पेरिस में, बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज वॉन बाय, किसने जीता था दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022? ब्राज़ील। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, वेरी इजी, बहुत इजी है ये भी। अर्जेंटीना ने दोस्तों, बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक डिजोकोविक इज़ अ टॉप प्लेयर इन फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ। किसका है दोस्तों? इजी है, टेनिस, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड वाज बोन बाय, दोस्तों पहला कौन सा इंडियन था जिसने इंडिविजुअली अकेले ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? तो कौन था दोस्तों? अभिनव बिंद्रा था, लेंडर पेस था या फिर राजवर्धन राठौर था या फिर पीवी सिंधु? तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन इजी है, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा। ये जीता था दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। और ये जीता था दोस्तों 2008 के ओलंपिक जो कि बीजिंग में हुए थे, और मेंस में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कंपटीशन में ये जीता था, और ये एक इंडिविजुअल थे इंडिया से जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है हमारा ए होगा। सो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।